नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज हमारे यहाँ पे डिनर पार्टी है और डिनर पार्टी बहुत ही खास है। ये जो हमारा बहन का लड़का है इसका नाम है गौरव और ये गौरव है वो एक वीक के बाद कनाडा जा रहा है। तो आज मुझसे मिलने आया है, तो यहाँ पे फेयरवेल पार्टी हो रही है, तो आप भी शामिल हो सकते हो हमारी पार्टी में। तो आज हम सब मिल के डिनर में क्या कर रहे हैं ये बताना चाहेंगे और गौरव से भी थोड़ी बातें करना चाहेंगे। तो गौरव, आपको कैसा लगा? आपको तो मैंने डिनर पे बुलाया तो आपको लगा कि मासी के घर पे तो कुछ खाना पकता नहीं है, बनता नहीं है, क्या खिलाएंगे? तो ये सब आपको अच्छा लगा? मतलब कि कैसा लगा वो बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो फ्रूट है मुझे तो पता नहीं था, पर ये मेरे फेवरेट फ्रूट है जी। और ये कौन से फ्रूट फेवरेट है? ये वाटरमेलन और ये ग्रेप्स दोनों मेरे बहुत फेवरेट फ्रूट है जी। और मैं इनका ये जूस ज्यादा पीता हूँ जी। और ये जो वेफर बनाई है वो भी मतलब बिना तले ऐसी है, जो कच्ची बोल सकते हैं हम, कच्ची है जी। डायरेक्ट सनलाइट में इसको सुखाया है जी। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो है वो स्पेशल रेड चिली फ्लेवर वाली वेफर है, वो खा के देखिए आप कैसी क्रंची है और कितनी क्रिस्पी है जी। आप सभी भी खाइए कैसी लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि जो वेफर होती है वो बॉईल किया बिना आलू जो है सबसे पहले उसको बॉईल करना होता है और फिर उसको बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, लेकिन ये जो आलू की वेफर है वो मैंने खुद मेरे हाथ से बनाई है और ये इतनी क्रंची है, क्रिस्पी है, एकदम रेड फ्लेवर वाली। उसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी हमारे YouTube पे जी। तो गौरव, आप बताइए कब से NDS फॉलो करते हो और आपके पूरे दिन का शेड्यूल क्या है? जब से आपने शुरू किया है जी, तभी से मैंने, जब आपने वीडियो देखना शुरू किया तब से मैंने शुरू कर दिया था। हाँ जी। और मैं सुबह जब भी उठता हूँ उसके बाद 6 घंटे तक मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ जी। दर्शकों को बताइए, उन लोगों को मजा आएगी, आप वहाँ पे देखिए जी। मैं 6 घंटे तक तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ। हाँ जी। उसके बाद जो ग्रीन जूस होते हैं और जो फ्रूट के जूस, मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है तो मैं उसका जूस पीता हूँ जी। और उसके बाद फ्रूट्स खाता हूँ, ग्रेप्स है, कीवी, ये सब फ्रूट्स मैं खाता हूँ, मुझे सब बहुत पसंद है। और मुझे सब्जी भी ज्यादा पसंद है खानी, तो मैं रात को सब्जी खाता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ कोई रोटी ऐसा कुछ, राइस ऐसा कुछ पकाया हुआ और कुछ नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ सब्जी खाता हूँ। तो सिर्फ फ्रूट जूस से और वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड सब्जी से पेट भर जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि रोटी याद आ गई, चावल याद आ गए? नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं आता है, मुझे बहुत पसंद है और इससे पूरे दिन एनर्जी भी रहती है, पेट भी भरा हुआ रहता है, जितना मर्जी उतना खा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ जी। तो पेट तो भर ही जाता है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे। और दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे हम कि आप यहाँ पे इंडिया में ही फॉलो करोगे? आप कनाडा जा रहे हो तो फिर वहाँ पे? नहीं, मैं वहाँ पे भी फॉलो करूंगा जी। क्योंकि एक बार चालू कर दिया तो अभी मुझे ये सब बंद नहीं करना बना है। हाँ, इसके जो बेनिफिट्स है बहुत ज्यादा है, मुझे पता है, इसलिए मुझे ये सब नहीं करना है। और मैं जो एनिमा भी लेता हूँ, जब भी टाइम मिले मैं 3 टाइम एनिमा ले लेता हूँ जी। तो वो भी मैं वहीं पे कंटिन्यू रखूंगा। मैंने जब मेरी बैग पैक की तब सबसे पहले वो एनिमा का 40 रखा था जी। तो वो तो सब मैं कंटिन्यू वहीं पे भी रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि मैं फैट मेरी ज्यादा हो जाए, ओबेसिटी आ जाए, सब मुझे नहीं पसंद है। फॉरेन में तो जंक फूड का बहुत ही क्रेज है और यहाँ पे जाके सभी लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि वहाँ पे ये खाएंगे वो खाएंगे। वहाँ पे एक स्पेशल कोई कंपनी है, क्या नाम है उसका मैं भूल गई, वो बर्गर की, सबवे जी। हाँ, तो सबवे का बहुत क्रेज होता है, तो आपको भी ऐसा होता है कि सबवे खाओ ऐसा हो रहा है कि इसके ऊपर ही प्रेम आ रहा है? ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, लेकिन 1 वीक में एक बार या मंथ में एक बार वो सब खा सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा फोकस पे रखता हूँ कि मैं जितना कच्चा और जो वेजिटेबल्स है उस पे ज्यादा मैं खाऊं, तो मैं तो इसको ही ज्यादा फॉलो करूंगा जी। वो भी खाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज जो लोग रोज खाते हैं वो मैं नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बताई बात गौरव ने कि वो भी खाना है, लेकिन उसमें भी मर्यादा है। मतलब कि वीक में एक बार खाएगा या मंथ में एक बार खाएगा, लेकिन उसका जो
कॉन्सेप्ट है वो बरोबर क्लियर हो गया है कि अगर हेल्थ को अच्छी रखनी हो तो जूस पे, सलाड पे और फ्रूट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और अगर पकाया हुआ खाएगा तो भी प्लांट बेस्ड है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स बॉईल करके, मतलब कि उसकी सब्जी बना के वो ही खाएगा। सूप कैसा लगता है आपको? सूप वैसे तो ऐसा होता है कि जब भी बच्चे कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो मम्मी सबसे पहले खाना पकाना सिखाती है। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब आपको मम्मी ने सिखाया कि नहीं सिखाया है? जी, मुझे सब आता है, लेकिन मुझे खुद पसंद नहीं है खाना, वो सब तो मैं बनाता भी नहीं हूँ। मुझे सब्जी बनाना आता है, तो मैं सिर्फ सब्जी ही बनाऊंगा। और फ्रूट्स तो वहाँ पे भी सब मिलता ही है, तो मैं ज्यादातर तो फ्रूट्स ही खाऊंगा। मुझे वाटरमेलन बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं उसका जूस बना के पीऊंगा। और सूप के बारे में बताइए, आपको सूप बनाना आता है? कैसे बनाते हो? मतलब कि वेजिटेबल्स कितने सारे उसमें आएंगे वो बताइए। जी, सूप बनाना आता है, लेकिन सूप भी एक तरह से पका हुआ ही होता है, तो उससे ज्यादा तो मैं ग्रीन जूस पीना ज्यादा प्रेफर करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई कि जो सूप पियेंगे वो बॉईल हो जाएगा, तो बॉइलिंग मतलब स्पॉइलिंग, मतलब कि डेड फूड है। तो इनको अभी यहाँ पे इतनी आदत हो गई है, क्योंकि मैं जब से न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करती हूँ तब से मेरे पूरे परिवार वाले को सबको बहुत बोलती हूँ कि ग्रीन जूस से ज्यादा बेनिफिट है। तो आज खुद अपने मुंह से ये गौरव ऐसा बोल रहा है कि बॉइल्ड सूप की जगह भी ये जो ग्रीन जूस है वो ज्यादा पसंद है। आपको कुछ हाथ में लग गया था तो उसकी क्या बात कर रहे थे वो बताइए। लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी जो लास्ट फिंगर थी वो जो फ्रैक्चर हो गई थी। ओके। तो तब भी मुझे पेन था, लेकिन मैंने जो दवाइयाँ होती है उस पे निर्भर होना नहीं प्रेफर किया कि मैं दवाइयाँ लेके इसका जो पेन है वो सब रिलीफ हो। लेकिन मैंने निर्जला कर दिया था 2 दिन के लिए। और मैं जूस और वो सब ज्यादातर पीता था, इससे जो हीलिंग थी वो भी ज्यादा जल्दी हो गई और जो पेन था उसमें भी बहुत सारा रिलीफ हो गया। और अभी मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिंगर में, और वो ऑटोमेटिक सब अपनी तरह से हीलिंग हो गया। क्योंकि हम जो खाते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी है, पका हुआ खाते तो एनर्जी वहां पे उसको पचाने के लिए वो जब जाती है, पर मैंने ये सब निर्जला किया उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया मेरी फिंगर में। जी, तो वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रैक्चर हो गया है तो पूरे महीने पेन किलर खानी होगी, और फिर खाने के बाद भी कभी ऐसा होता है कि 1 महीने के बाद जब पाटा जब खोलते हैं उसका, तो वो जो उंगली होती है वो टेढ़ी मेढ़ी ही रहती है। तो आपकी उंगली तो मैंने देखी कि अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे कभी किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पे कुछ हुआ था। तो जब भी फ्रैक्चर हुआ था तभी की भी ये बात कर रहे हैं कि फ्रैक्चर होने के बावजूद भी सिर्फ 2 दिन का निर्जला कर दिया और सिर्फ और सिर्फ सलाड पे, फ्रूट पे, जूस पे रह के ही हीलिंग हो गया है। जी, कोई पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी फॉरेन जाते हैं बच्चे, तो उनको सबसे पहले यहाँ पे फैमिली वाले को चिंता होती है कि बीमार पड़ जाएंगी तो क्या होगा। तो मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आज इसको गिफ्ट देने वाली हूँ, और गिफ्ट में ये बेस्ट चीज है कि ये जिसके पास होगा उसको कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो गौरव, मैं आज आपको ये गिफ्ट दे रही हूँ जी। कैसा लगा आपको ये गिफ्ट हमारा? आपको तो सब तो आपको कुछ कवर देते होंगे या कुछ, तो हमने आपको एनिमा पॉट दिया है, दिखाइए सबको कैसा लगा आपको। जी, मुझे बहुत पसंद आया गिफ्ट, सब तरह से अलग है और ये काफी फायदे कारक है मेरे लिए। हाँ जी। क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊंगा तो एनिमा तो लूंगा ही। हाँ जी। तो और ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है। जब भी कुछ ऐसा पेट में होता तो नहीं है अभी तो कुछ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ जी। तो जब भी एनिमा लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा सरल मतलब फायदा हो जाता है, और कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जो काफी अच्छी बात है। जी, अभी हम ये जो गौरव है इसकी मम्मी का नाम है नेहा बेन, और ये मेरी सिस्टर है। इन्होंने भी न्यू डाइट सिस्टम के 30 kg वेट लॉस किया है, और ये वीडियो भी हमने यूट्यूब पे पहले रखी हुई है। तो डिनर के लिए तो इतने सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास, लेकिन जूस के लिए मैं ये जो वाटरमेलन है इसको यहाँ पे ही काट के और यहाँ पे ही जूसर में जूस निकालेंगे, और गौरव की भी मदद लेंगे। बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि कोई भी फैमिली हमारे यहाँ पे आता है तो बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है,
क्या बनाएंगे, बाहर से लाएंगे, घर पे बनाएंगे। अगर इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो तो मुझे कल से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि अभी सडनली प्रोग्राम बन गया कि इसको जाना है और यहाँ पे मिलने आना है, तो इसने मुझे फोन किया कि मासी मैं शाम को आ रहा हूँ। तो कुछ भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, आपके सामने ही मैं बातें कर करके ये जो वाटरमेलन है इसको काट रही हूँ और इसके आपके सामने ही जूस बना के हम जूस पी रहे हैं। चाय की, दूध की, मिल्क की प्रोडक्ट की बात हम करेंगे गौरव से। गौरव, आप जो चाय है, मिल्क है, कॉफी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, मिल्क तो मैं कभी पीता ही नहीं था, लेकिन जब से ये पता चला कि ये सब कितना हानिकारक है, तो मैंने जो चाय की मुझे आदत थी तो मैं चाय भी पीना बंद कर दिया हूँ। अब मैं जूस ही पीता हूँ। चाय मैंने जब से एनडीएस शुरू किया तब से पी ही नहीं है जी। और काफी उससे फायदा हो जाता है। जो फेस पे चमक है वो अलग ही आती है उसकी वजह से, जब से छोड़ा है उसकी वजह से। जी। तो ये बहुत फायदेकारक हुआ मुझे। आपकी एज के तो बहुत सारे लड़के के फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं, तो आपके फेस पर तो मैंने पिंपल्स देखे नहीं। अभी कई साल टाइम से हम ये सब अच्छा खा रहे हैं, तब से मैंने देखा है कि आपका जो स्किन है वो ग्लो कर रहा है। तो पिंपल्स के बारे में क्या बताओगे? जी, जब से ये सब वेगन फ्रूट चालू किया जी, तब से ये सब बहुत कम हो गया था। हाँ। मेरे फ्रेंड्स को होता है ये सब, मैंने खुद देखा है, मुझे भी होते थे, लेकिन जब से ये सब स्टार्ट किया तब से ये सब बहुत ज्यादा कम हो गया और अभी तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, अभी तो एकदम स्किन जो है वो ग्लो कर रही है, फेस भी एकदम क्लियर है। तो नेहा जी से भी हम बात करेंगे। नेहा बहन, आपको कैसा लगेगा? बेटा जा रहा है, कितनी चिंता हो रही है? आप कुछ बताइए, कैसे मिस करोगे? पहले इनको मैं बोलने का चांस दूं, इसके पहले मुझे एक बात याद आ गई कि ये जो YouTube की वीडियो है इससे मुझे बहुत बेनिफिट होता है कि ये तो पूरे वर्ल्ड में सारे लोग देखेंगे, लेकिन गौरव जब भी हमें याद आएगा तो वैसे तो वीडियो कॉल पे भी बात करते ही हैं, लेकिन ये जो हमारे पास मेमोरी है, ये इतनी अच्छी मेमोरी है कि हम जब भी याद करेंगे गौरव को तो यहाँ पे हमने इतना अच्छा अच्छा एंजॉय किया। देखिए, इसकी फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन और मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मेरे पास आज बल्क में वाटरमेलन है तो मैं इसका जूस भी बनाऊंगी और इसको ये काट के भी खिलाऊंगी। तो अब नेहा जी से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? आपको ये डिनर कैसा लगा? हम लोग आपकी तरह ही जब से आपने एनडीएस फॉलो किया है तब से हम भी एनडीएस फॉलो करते हैं जी। तो हमें ये फ्रूट्स खाने की आदत है और खाना पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिनर तो हमारे लिए भगवान का दिया हुआ अमृत फल है, तो वो खा के हमें बहुत ही ब्लेस भगवान का होता है, ऐसा हम सोचते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। और अभी जो मेरा गौरव है वो जा रहा है, तो जैसे सब लोगों को ऐसे मम्मियों को चिंता होती है कि मेरा बेटा को ये पकाया हुआ खाने की आदत है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो वो वहां जाके क्या करेगा, क्या खाएगा, ऐसी चिंता होती है। लेकिन मुझे इस बारे में तो इतना अच्छा है कि गौरव के लिए मुझे वो बात की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो एनडीएस फॉलो करता है तो वहाँ पे वे तो और भी अच्छा फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं, तो वो उसके लिए वहाँ से मिक्सर जूसर जो भी उसको चाहिएगा वो ले लेगा। और बाकी जितने दिन वहाँ पे स्टार्टिंग है तो वो ऐसे फ्रूट्स वगैरह सब वहाँ से खरीद के जब भी भूख लगेगी तो खा लेगा। तो खाने के लिए तो मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। आप तो नेहा बहन गवर्नमेंट ऑफिस में आप नर्स हो और 35 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, मेडिकल सर्विस से आप जुड़े हुए हो। तो बेटे को बुखार आ जाएगा, दस्त हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी या फिर उसके हेल्थ के बारे में चिंता होती है, तो वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी गोली का डब्बा देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा देखा है कि जब भी बेटा फॉरेन जाता है तो पूरा डब्बा भर के प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि इतनी सारी दवाइयां उसके ऊपर सब लगा देते हैं लिख लिख के कि ये हो जाएगा तो ये ले लेना, ये हो जाए। तो आपने कितनी दवाइयां दी आपके बेटे को, वो भी दर्शकों को बताइए। जी, मैंने तो कोई भी दवाई नहीं दी है, क्योंकि अभी जितने टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं एनडीएस,
तब से हमें कोई भी बुखार या सर्दी की ऐसे जो वायरल इन्फेक्शन कॉमन होता है उसके लिए भी कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी है। तो वो जा रहा है, तो मैं भी उसके लिए एडवांस में भगवान से यही प्रार्थना करूंगी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और वैसे भी वो ये स्वास्थ्य पूर्वक जो खाना होता है वही खाने वाला है, तो उसका बीमार पड़ने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो मैंने तो कोई भी दवाई का उसके लिए प्रबंध नहीं किया है और वो दवाई लेना भी नहीं चाहता है, तो कोई दवाई का प्रबंध नहीं किया है मैंने। जी, एक हमारे पास औषध ऐसी है कि इसको इमरजेंसी में काम आएगी। वो औषध का नाम है लंघनम परम औषधम। तो बेटा, आपको कभी भी ऐसा लगे कि खाना भूख नहीं लग रही है या डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी स्लो हो गई है, यहाँ का एटमॉस्फेयर वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होगा, तो आपको कभी ऐसा हो कि कुछ ऐसी फीलिंग आए कि पेट में गड़बड़ है, तो हमने एक आपको टिप्स भी दे रखी है, तो वो टिप्स क्या है वो भी आप दर्शकों को बताइए। वो टिप्स का नाम है निर्जला फास्टिंग जी। जब भी ऐसा कुछ लगे कि नहीं है मुझे अच्छा, हाँ। मेरे पेट में गड़बड़ है, अभी जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ जी। लेकिन निर्जला फास्टिंग से सब ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाता है, जी। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो खुद ही हीलिंग कर लेता है सब कुछ। तो ये जो निर्जला फास्टिंग है वो मैं कर लूंगा जी। जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि अब मुझे ठीक है। और साथ में एनिमा भी साथ में लेता रहूंगा, जिससे सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जी। नेहा जी, आपको कुछ बताना हो तो बताइए, फिर मैं और गौरव मिलके अभी तरबूज हमने काट लिए हैं तो हम जूस बनाएंगे आप सभी के लिए। आपको कुछ दर्शकों को बताना हो तो बताइए कि बहुत सारे पेरेंट्स फॉरेन में जो बच्चे जिसके फॉरेन में होते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं, तो वो भी आप दर्शकों को बताइए कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे व्यूअर्स है कि जो उनके आधा परिवार फॉरेन में रहता हो, कनाडा है, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है, इटली है, फ्रांस है, बहुत जगह पे हमारी वीडियो पहुंचती है, तो उन दर्शकों को भी आप बताइए कि क्या कहना चाहोगे। फॉरेन जा रहा है अभी मेरा बेटा, तो उसके लिए तो मुझे बहुत ही गर्व है, आनंद है, और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। उसके साथ साथ उसके हेल्थ का फ्यूचर भी ब्राइट हो, उसके लिए उसने भी NDS फॉलो कर दिया है और करता ही रहेगा। उसके लिए हमने एक बैग में तो पहले से ही सबसे फर्स्ट एनिमा पॉट रख दिया है, अभी मासी ने भी एक गिफ्ट में दे दिया है, तो 2 एनिमा पॉट हो गया। मैं सब पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग भी अपने बच्चे के लिए एनिमा पॉट एक देने का प्रबंध कर लो, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले खाने पीने की बाबत में ही होगी, क्योंकि यहाँ का खाना वहाँ का खाना अलग होता है और पानी का भी फर्क होता है। तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो खराब ना हो उसके लिए वो एनिमा कर सके। और दूसरा, मैं NDS का फायदा जो मेरे खुद के ऊपर हुआ है वो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो मेनोपॉज का पीरियड आ गया, तो उस टाइम पे सब लोगों को इन जनरल ऐसा होता ही है कि गर्भाशय जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं पानी के, वो जो ज्यादा हो जाए या बड़े हो जाए तो उसका प्रॉब्लम होता है, उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, या उसका कोई मैलिग्नेंट प्रोग्रेस भी हो सकता है। लेकिन NDS फॉलो करने की वजह से मैंने जो मेरे दूसरी बार जो रिपोर्ट कराया तो वो सब सिस्ट सबसाइड हो गई है, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे लिए। और दूसरा है मेरा जो आंख का भी जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो हुआ है, तो जो सबसे डे 1 था ऑपरेशन का, उसी दिन खाली एक मेरे पेन किलर लेना पड़ा था। उसके बाद से खाली जो आई का जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालना होता है वो ही मैंने डाला है। फिर उसके बाद एक भी दिन मैंने पेन किलर लिया है ना मुझे कोई भी दिन पेन हुआ है। और इतना जल्दी मेरा फास्ट रिकवरी हो गया कि अभी मुझे डॉक्टर ने जब मैंने दिखाया तो बोला कि आप 100 साल तक ये आंख से अच्छी तरह से देख पाओगे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि खाना पका हुआ खाना खाने से, जो खाना पकाई हुई चीज खाने की जो पचाने के लिए जो शक्ति जाती है बॉडी की, वो सभी शक्तियां हमें हीलिंग में जाती है जब हम पकाया हुआ खाना नहीं खाते। तो अपकवा खाने का इतना सारा बेनिफिट है जो हम ले सकते हैं।
फ्री में ले सकते हैं। मतलब कि पकाया हुआ खाने के लिए भी हमें खर्चा करना पड़ता है और अपक हुआ खाने के लिए भी जो लाने में खर्चा होता है वो सेम ही होता है, और उसका जो बेनिफिट है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि हम कोई बोलेंगे कि चलो हमारी आंख खराब हो गई है तो इसको आंख डोनेट कर दो, लीवर डोनेट कर दो, अभी ऑर्गन डोनेशन का भी इतना प्रचार और प्रसार हो रहा है, तो कोई भी अपने फैमिली में से भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। किसी का लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, तो हमारा भगवान का दिया हुआ इतना महंगा बॉडी, इतना महंगा ऑर्गन की जिसका कोई हम प्राइस नहीं लगा सकते, वो सब बचाने के लिए भगवान ने जो हमें अपक्व और जो फ्रूट दिए हैं वो हमें खाना है और हमारे बॉडी को बचाना है। जीवन तो ऐसे ही जीना है, लेकिन जो मृत्यु है वो उसके टाइम पे ही आएगी। लेकिन हम जब भी यहाँ से जाए तो भगवान ने हमें जैसा स्वच्छ और क्लीन शरीर दिया था 2.5 किलो का, वैसा ही शरीर लेके हम जाए कि हमारे शरीर में कोई भी कूड़ा कचरा ना हो, कीड़ा ना हो, और कोई हमारे शरीर में से दुर्गंध ना हो, किसी को हमारा कोई मल मूत्र साफ सफाई करना ना पड़े, वैसे हम जाए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। कोई दवाई खानी ना पड़े, हॉस्पिटल जाना ना पड़े। हॉस्पिटल से अच्छा है कि हम फ्रूट्स खाए और हमारे बॉडी को अच्छा रखे, हेल्थ अच्छा रखे। जी बहुत अच्छी बात बताई नेहा जी ने, खुद ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि कितने कितने बेनिफिट होते हैं। और गौरव को सबसे अच्छा कीवी पसंद है, तो ये कीवी भी मैं बहुत सारे लेके आई हूँ और कीवी भी अभी आपके सामने खा रहे हैं। तो बहुत सारे घर में ऐसा डिनर पार्टी होता होगा कि जहाँ पे रोटी सब्जी दाल चावल पकोड़े भजिए या फिर सीरा मट्ठा भाजी पाव ऐसा कुछ न कुछ बनता होगा, लेकिन ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता है। हम इतने क्लियर है, इतने ट्रांसपेरेंट है कि हम डिनर खाते खाते भी वीडियो बना सकते हैं। देखो सभी लोग खा रहे हैं और वीडियो होने के बाद भी हम यही सब खा रहे हैं, तो कितनी मजा आ रही है। गौरव आप कीवी को कितना एंजॉय कर रहे हो? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और सिर्फ कीवी नहीं, सारे फ्रूट मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और मुझे तो यही पसंद है खाना। जी हमने तो बहुत सारी बातें कर ली, अभी हम जूस भी बनाएंगे, तो आप हमें थोड़ी सी मदद कर दो। ये जो हमारा जूसर है वो मैं यहाँ पे टेबल पे ला देती हूँ और हम जूस निकाल देते हैं। गौरव, मैं एक बात बताना चाहूंगी, मुझे इतनी सारी बातें याद आ गई है कि आपका नाम गौरव है और आप इंडिया का भी नाम रोशन कीजिए, और कनाडा जा रहे हो तो कनाडा की नाम रोशन कीजिए, हमारे पूरे फैमिली का नाम रोशन कीजिए। आपकी मम्मी ने बहुत प्यार से ऐसा नाम रखा है गौरव। और मुझे ये बात बतानी बहुत अच्छी लगेगी, जब गौरव का जन्म हुआ था तो नेहा बहन ने सबसे पहले मुझे कॉल करके बुलाया था और मैंने सबसे पहले इसको प्यार से प्यार दिया था। तो गौरव, आपका जो नाम है इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि आप अपना नाम रोशन करना। जी थैंक यू। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जी। आपने इतना अच्छा डिनर दिया मुझे, वीगन डिनर जी। और आप सबका भी, मम्मी आपने मुझे इतना बड़ा किया और आगे भेज रहे हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। मासा को भी कुछ बोलिए, मासा भी कितने प्यारे हैं। आपका भी थैंक यू दीदी, आपका भी थैंक यू। आप सब बहुत अप्रिशिएट करते हो मुझे, इसलिए आप सबका भी बहुत सारा थैंक यू जी। थैंक यू जी। चलो अभी जूस निकालते हैं। देखिए आपके सामने हम इंस्टेंट जूस बना रहे हैं और ये इतना अच्छा अच्छा रेड कलर का टेस्टी मैंने फ्रिज में सबसे पहले ये वाटरमेलन रख दिया था, तो एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड है। तो हम सारे लोग यहाँ पे अभी ये जूस पी रहे हैं। चाय की जरूरत नहीं है, दूध की जरूरत नहीं है, कॉफी की, लस्सी की, छाछ की, कढ़ी की, दाल की, कुछ भी जरूरत नहीं है। परमात्मा ने इतना सारा भरपूर रस दिया है जिसका हम लाभ ले रहे हैं। भगवान को भी हम हर वक्त
शुक्रिया कहेंगे कि इतना अच्छा हमें जूस दिया है। तो सब अपना अपना ग्लास लीजिए। तो चीयर्स करेंगे और हमारी डिनर तो चालू ही रहेगी, लेकिन वीडियो हम ऑफ कर रहे हैं। चीयर्स। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें फीडबैक दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। आपको हमें कुछ भी पूछना हो हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर रेसिपी के रिगार्डिंग, आप हमारा संपर्क कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। और आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा हेल्थ सेंटर है, वहां पे आके आप मिल सकते हो। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो यही हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझसे रहा नहीं जाता है, 1 मिनट में पहले जूस की एक सिप ले लेते हूँ। मजा आ गई। तो आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए थैंक यू, आभार, प्रणाम। और गौरव, बहुत सारे लोग आपको वेल विश कहेंगे कि आप अब्रॉड जा रहे हो, खुश रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो। तो अभी से सबको थैंक यू बोल दीजिए। जी, मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो और मौसी के जितने भी वीडियो है उन सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बहुत अच्छी चीज है जो आप फॉलो करें और इसको जितना हो सके इतना आगे बढ़ाएं। जी, बहुत अच्छी बात कही। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।